चलो वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। हमने इसके पहले 3 यूनिट देखे, एक बेसिक देखा है, गुडविल का वैल्यूएशन देखा है, बाद में क्या हुआ लगा लो, ठीक है। बाद में हमने क्या देखा, एडमिशन, ठीक है। जैसे कि एडमिशन में कोई नया पार्टनर आ रहा है, तो जब नया पार्टनर आता है तो हम उसमें क्या एडजस्टमेंट्स करते हैं ये देखा है हमने, ठीक है। अभी हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। अगर पार्टनर रिटायर होता है तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट लगती है क्या? अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है बिजनेस से तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट होती है क्या? अच्छा, पहले तो रिटायरमेंट मतलब क्या है? कोई पार्टनर फर्म छोड़ रहा है, जैसे कि सोनू, मोनू और टोनू है, ठीक है। मोनू फ्रस्ट्रेट हो गया, बिजनेस नहीं करना है मुझे आप लोगों के साथ, मुझे रिटायरमेंट चाहिए। तो ये क्या हो गया, आउटगोइंग पार्टनर, रिटायर्ड हो रहा है वो। मोनू का एज हो गया है, दिन भर गए उसके, रिटायर्ड होना है उसे, 60 की एज हो गई है उसकी, रिटायर्ड हो सकता है ना। तो मोनू रिटायर्ड हो रहा है, इलनेस है, रिटायर्ड हो रहा है, या और कोई रीजन है उसकी वजह से वो रिटायर्ड हो रहा है। तो रिटायरमेंट के टाइम क्या आपको लगता है कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट होनी चाहिए? सीधा है ना भाई, बिजनेस में कैपिटल मतलब क्या है, उस पार्टनर का स्टेक है उतना, है ना। अब तू रिटायर्ड हो रहा है, जो भी पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसे उसका कैपिटल दे दो बस, है ना। इतना ही होना चाहिए ना, और भी कुछ होना चाहिए? अच्छा, क्या होना चाहिए और क्या था? हाँ, प्रॉफिट तो उसे टाइम टू टाइम मिल ही रहा है ना, कैपिटल में क्रेडिट हो जाता है ना प्रॉफिट तो। जैसे कि आज ईयर 1 पे हमने बिजनेस स्टार्ट किए, हमारा कैपिटल 1 लाख 1 लाख 1 लाख है। अब जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के अप्रोप्रिएशन में आता है और वो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल में लग जाता है। मतलब हर साल अपना कैपिटल बढ़ रहा है, तो हर साल का प्रॉफिट तो उसके कैपिटल में जा ही रहा है ना बेटा। गुडविल, हाँ, क्या गुडविल, क्या गुडविल, गुडविल का अमाउंट उसे मिलना चाहिए, ऐसा बोलते हैं आप? अच्छा, तो सर हम जब तीनों मिलके बिजनेस कर रहे थे तो हमारे बिजनेस का कुछ गुडविल आया था, हमारे बिजनेस का कुछ गुडविल था। वो गुडविल किसकी वजह से था? सोनू की वजह से था, मोनू की वजह से था, टोनू की वजह से था, तीनों की वजह से था, है ना। तो सर ये जो गुडविल है इसमें मोनू का भी अधिकार है, इस गुडविल में मोनू का भी अधिकार है, मोनू का भी शेयर है। तो जब मोनू रिटायर्ड हो रहा है तो उसे गुडविल का उसको उसका शेयर मिलना चाहिए। अपनी जो बैलेंस शीट होती है उसमें गुडविल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना। ये कैसी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड। और AS26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड करने से मना करता है ना। तो मतलब जब भी रिटायरमेंट हो रहा है तो उस दिन जो कैपिटल है, पार्टनर्स का कैपिटल है, उसमें गुडविल इंक्लूडेड है क्या? नहीं। तो हमें गुडविल की एडजस्टमेंट करनी होगी। जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसका भी उस गुडविल में अधिकार है, तो उसका जो शेयर है उसे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो हम गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे एडमिशन के टाइम हम एडजस्टमेंट करते थे, गुडविल थी, तू नया आ रहा है तो इस गुडविल में तेरा कंट्रीब्यूशन लेके आ, तो उससे गुडविल का पैसा बुलाते थे। अब ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो इसे उसका शेयर देंगे हम, है ना। इसकी कैपिटल बढ़ा देंगे, या फिर कैश में देना है तो कैश में दे देंगे, ठीक है। और क्या एडजस्टमेंट हो सकती है? एक हुआ गुडविल, और क्या लगता है आपको? हाँ, असेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू करूं, है ना। सर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में असेट्स और लायबिलिटीज जूनी वैल्यू पे है, जूनी वैल्यू पे है। अब मोनू जा रहा है, मोनू जा रहा है, तो जो रिवैल्यूएशन होगा उस पर प्रॉफिट या लॉस होगा, तो वो क्या सिर्फ सोनू और टोनू का है क्या? इसका भी अधिकार है ना उस पे। तो असेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करेंगे, क्या करेंगे? रिवैल्यू करेंगे। जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्या करते हैं हम? पार्टनर्स में बांट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है मोनू, उसे भी मिलेगा, है ना। रिवैल्यूएशन का जो भी बैलेंस है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, बटेगा सब में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और क्या लगता है, और क्या हो सकता है नमन? और तीसरा क्या हो सकता है? हाँ, और क्या एडजस्टमेंट हो सकती है?
क्या एडजस्टमेंट होगा? हम्म, एज ए लोन। अच्छा, फिर ऐसा कुछ नहीं है, वो डेथ में आएगा ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी आएगा लोन। ठीक है, आप क्या बोल रहे हो मुझे समझा नहीं, लेकिन जो बोल रहे हो मस्त बोल रहे हो। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है कि सर हमारी बैलेंस शीट में रिजर्व्स है, रिजर्व्स होते हैं ना कुछ, तो रिजर्व्स आता कहां से है? हम जो हर साल पैसा कमाते हैं, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता है, उसकी दो बातें होती है। एक तो हम बांट लेते हैं, बांट लेते हैं मतलब हमारे कैपिटल में क्रेडिट हो जाता है वो, है ना। या दूसरा हम रिजर्व करते हैं फ्यूचर के लिए। तो ये जो रिजर्व्स है ये क्या है? प्रॉफिट ही तो है, ये हमारा प्रॉफिट ही तो है। और ये प्रॉफिट कब का है? रिटायरमेंट के पहले का प्रॉफिट है, रिटायरमेंट के पहले का प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट पे, इस रिजर्व्स पे रिटायरिंग पार्टनर का अधिकार है क्या? है ना। तो क्या करेंगे? रिजर्व्स को बांट लो, है ना। रिजर्व्स को भी बांट लेंगे हम, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। जचती है ये बात आपको? ठीक है। एक बात ध्यान रखना, आगे जो भी न्यूमेरिकल आएगा ना उसमें बैलेंस शीट में रिजर्व्स रहेगा, लेकिन जो हमें एडजस्टमेंट्स होती है ना, एडजस्टमेंट में कहीं जिक्र भी नहीं रहेगा रिजर्व्स का, कहीं रिजर्व्स ऐसा वर्ड मेंशन भी नहीं रहेगा, लेकिन हमें इंप्लाइड है रिजर्व्स किसका है? जूना रिजर्व्स है, बांट लेने का है। मतलब ये जो रिटायरमेंट का जो प्रॉब्लम होता है ना, सबको लगता है डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट कौन सा होता है? जो एंट्रीज वगैरह लिखी होती है हम उस पर प्रैक्टिस कर लेते, और ये एकदम सिली मिस्टेक हो जाती। देखना अभी हम 9 से 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और एक भी न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं लिखा है कि रिजर्व्स बांट लेना है, रिजर्व्स का क्या सेटलमेंट करना है कहीं नहीं लिखा होता है। तो हम घाई गड़बड़ में रिजर्व्स को देखते ही नहीं है। तो बेसिकली पहला काम क्या है? रिजर्व्स को भी बांटना है, मतलब गुडविल का सेटलमेंट करना है, असेट्स लायबिलिटीज का करना है, और रिजर्व्स का भी सेटलमेंट करना है, रिजर्व्स भी बांट लेना है। ठीक है, तो ब्रॉडली ये 3-4 चीजें करेंगे हम, गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, रिजर्व्स का एडजस्टमेंट करेंगे, और फिक्स असेट्स को और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करेंगे। तो आपको बेसिक फंडा समझ रहा है कि क्या है, कि ये हमारा टाइमलाइन है, यहाँ पे पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, यहाँ पे हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो इसके पहले के जो भी पाप किए इन्होंने, या जो भी कर्म है, कर्मा इस बीच, उन्हें यहीं पे भुगतना है ना, यहीं पे सेटल करके जाना है। जो भी हमने अच्छे कर्म किए यहीं पे हमें मिलेगा, जो बुरे कर्म किए यहीं मिलेगा। तो इसके पहले अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसी पॉइंट पे सेटल कर दो, लॉस हो रहा है तो इसी पॉइंट पे सेटल कर दो। सेटल करो मतलब कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट हो रहा है। बेसिकली रिटायरमेंट मतलब कुछ भी नहीं है, आपको एडमिशन जम गया ना तो रिटायरमेंट जम गया। एडमिशन में जो किया उसका रिवर्स करना है, लॉजिक रिमेन्स द सेम, लॉजिक सेम है। एडमिशन में नया पार्टनर आ रहा था तो उसके पहले का ये जो रिजर्व वगैरह ये किसका है? नए का अधिकार है क्या? नहीं, हमारा है, तो हम मिल बांट के खा पी ले रहे थे उससे। अब क्या हो रहा है? रिटायरिंग हो रही है, तो ये पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो खालियत जाएगा क्या? लूट के जाएगा वो, असेट लायबिलिटी को रिवैल्यू कराएगा, ठीक है, रिजर्व्स का बैलेंस कर ले जाएगा, गुडविल वैल्यू करवाएगा, तो ये सारी बातें कराएगा वो। ठीक है, तो एडमिशन और रिटायरमेंट एक दूसरे का उल्टा है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें अगर गुडविल अराइज होती है तो गुडविल का क्या करेंगे? बांट लेंगे, है ना। तो गुडविल कैसे बांटते थे हम एडमिशन में? हाँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब आपको क्या लगता है ये बार सैक्रिफाइस हो रहा है क्या हमारा कुछ? जैसे सोनू, मोनू, टोनू है, गुडविल है हमारी 50,000, इस पे तीनों का अधिकार है। अब ये मोनू जा रहा है तो सोनू और टोनू कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्या? नहीं, उल्टा गेन कर रहे हो। उल्टा उन्हें बेनिफिट है कि मोनू चला गया लेकिन हमारी गुडविल आज भी 50,000 है, तो ये 50,000 हम दोनों को मिल रहा है, तो गेन हो रहा है हमारा, है ना। तो अगर पार्टनर रिटायर होता है तो गुडविल में हम गेन करते हैं। एक जाहिर सी बात है, 50,000 के पहले 3 टुकड़े हो रहे थे, अब ये मोनू चला गया तो 50,000 के सिर्फ 2 टुकड़े हो गए, है ना।
तो जाहिर सी बात है हमारा गेन बढ़ेगा, है ना। तो अब की बार मे पार, अब की बार बोला ना तो मे पार बोलने का, क्या मे पार, मे का एग्जाम हमको क्या करना है, पार करना है। तो अब की बार तो अब अगर मोनू जा रहा है तो जो एस और टी है, सोनू और टोनू है, उनको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, मोनू को तो शेयर देना है उसका, तो कैसे देंगे, गेनिंग रेशो में, जिसने जितना गेन किया वो उतना दे देगा, है ना। जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं, रिवीजन ही हुआ ये, समझा सभी को। रिटायरमेंट किसको चाहिए था, कौन बोल रहा था, समझा आपको, इसमें दिक्कत थी नहीं सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, न्यूमेरिकल्स में दिक्कत है। कौन से पॉइंट में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पार्टनर्स कैपिटल का लास्ट, ठीक है ठीक है। तो अब देख लेते हैं गेनिंग रेशियो निकालेंगे कैसे, अभी हो जाएगा वो न्यूमेरिकल सॉल्व। गेनिंग रेशियो निकालेंगे कैसे, कैसे निकलेगा गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड, जो आया वो हमारा गेनिंग रेशियो, इजी है, ठीक है। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, अलग अलग परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस दिए, कैसे कैसे करना है। तो उसमें पहला क्या दिया है, when nothing is given about the new profit sharing ratio of the remaining partners, under this situation the calculation of new ratio is done by striking out the share of the retiring partner मतलब हमारा ओल्ड रेशियो दिया है हमें और न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि अब अगर आलोक रिटायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, कौन बचता है, आलोक, भास्कर, चेतन। आलोक रिटायर हो रहा है, 3:2:1 है। अब क्या है, पहला केस 1 आलोक रिटायर हुआ तो आलोक को काट दो, इनका क्या बचा है 2:1। सेकेंड केस क्या है, भास्कर रिटायर हुआ तो भास्कर को काट दो 3:1। थर्ड क्या है, चेतु रिटायर हुआ तो चेतु को काट दो 3:2, है ना, इजी, कुछ भी नहीं किया हमने। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि रिटायरमेंट के बाद में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, तो जो उनका ओल्ड रेशियो है वो कंटिन्यू करेगा, जो ओल्ड रेशियो है वो कंटिन्यू करेगा, इसमें कोई दिक्कत मशक्कत, कोई गिला कोई शिकवा, चलो ठीक है। नेक्स्ट, when gains of continuing partners are specifically given in the question, in such a case the new share of the continuing partners are calculated by adding their respective gains to their old ratio। ये क्या हो रहा है कि हमको गेन बता दिया है, गेनिंग रेशियो बता दिया है कि सोनू को कितना गेन है और टोनू को कितना गेन है, तो फिर इनका न्यू शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेन, ओल्ड रेशियो प्लस गेन, ओल्ड रेशियो प्लस गेन। तो हमारा न्यू शेयर क्या आ गया, ओल्ड जो था वो प्लस जितना मुनाफा हुआ, ओल्ड प्लस गेन। जैसे ABC आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो 3:2:1, आरव रिटायर मतलब ए रिटायर हुआ एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स एज फॉलोज। बंता को 2/6 मिला फ्रॉम आरव और चुनमुन को 1/6 मिला फ्रॉम आरव, तो नया रेशियो कैसा निकलेगा, तो बंता का नया रेशियो कैसा मिलेगा, ओल्ड प्लस न्यू। ओल्ड कितना है इसका बंता का 2/6 और ओल्ड प्लस गेन, गेन कितना है 2/6 स्पेसिफिकली दिया है, प्लस 2/6 कितना हो गया वो 4/6 और चुनमुन 1/6 था ओल्ड और उसे मिल कितना रहा है 1/6, तो ये कितना हो गया 2/6, मतलब क्या हो गया 2:1 में वो शेयरिंग करेंगे, है ना, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। आगे क्या है, दीपू, ताशा एंड हनी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। ताशा रिटायर्स एंड हिज शेयर, ताशा का ही है, मतलब मेरे को लगा ताशा हर होगी, हर कर दो इसको, हर शेयर वॉज एक्वायर्ड बाय दीपू एंड हनी इन द रेशियो ऑफ 2:1। कैलकुलेट द न्यू रेशियो, कैसे होगा, जो ताशा का शेयर था, कितना शेयर था ताशा का शेयर कितना था
2/6 था ना उसका शेयर। अब उसमें से दीपू ने कितना ले लिया? 2:1, मतलब 2/3 दीपू ने ले लिया। और ये कौन है? हनी। हनी ने कितना ले लिया? 1/3। तो कितना हो गया ये? 4/18 और 2/18। ये क्या हो गया? गेन हुआ। किसका किसका? दीपू और हनी का। दीपू और हनी का गेन है। तो अब नया शेयर कैसा आएगा दीपू का? ओल्ड। ओल्ड कितना था? दीपू का ओल्ड कितना था? 3/6। 3/6। और नया कितना गेन हो रहा है उसको? 4/18। कितना आ रहा है वो? 13/18। ठीक है। हनी का ओल्ड कितना था? दीपू हनी 1/6 था। और नया कितना मिल रहा है उसको गेन? हाँ, 2/18। तो कितना हो जाएगा वो? 5/18। कोई दिक्कत? हाँ, समझा? ठीक है। इसके बाद ये और क्या आ गया? केस 1। .82। ठीक है। अब गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो तो बहुत इजी है, ओल्ड माइनस न्यू की न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है। अब क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:3:1, मतलब 1/2, 3/10 एंड 1/5 एंड रिस्पेक्टिवली। बी रिटायर्स, बी क्या हुआ? रिटायर हुआ फ्रॉम द फर्म एंड ए सी डिसाइड्स टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। कैलकुलेट करो कैसा करेंगे। कैसा करेंगे सॉल्व? न्यू ओल्ड। कौन कौन बचा है? ए और सी। ए का न्यू रेशियो क्या है? 3/5 और सी का 2/5। ओल्ड रेशियो क्या है इनका? ए का 1/2 और सॉरी 1/2 और इसका 1/5। तो गेनिंग कितना हो रहा है इनका? हाँ, 1/10, 2/10। जमाइए। जमा क्या सभी को? ठीक है। पेन पेंसिल निकालो, सॉल्व करो अपने मन से। सॉल्व करना है। अगला देखो, WABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/3, 1/6, 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। B रिटायर्स एंड WAC डिसाइड्स टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। इक्वली शेयर करने वाले हैं। तो कैसा होगा? अच्छा देखो, ये जो दिया हुआ है ना 1/3, 1/6, 1/3, 1/6, उनको नॉर्मल वे में प्रेजेंट कर लेने का 2/6। अगर नहीं जम रहा है तो 1/6, 2/6 और 1/6, मतलब 2:1:2:1 का रेशियो हो गया हमारा नॉर्मल। अगर नहीं जम रहा है तो करना है ऐसा। ठीक है। तो बेसिक ये हमारा फॉर्मेट याद रखने का। क्या फॉर्मेट था हमारा? न्यू ओल्ड पार्टनर कौन है? WAB। न्यू रेशियो कैसा बोलता है वो? हाँ, इक्वल। तो मतलब कितना आएगा? 1/3, 1/3, 1/3। गेनिंग कितना आ रहा है? आपका आंसर आया है क्या? हाँ, सी ले लो। गेनिंग कितना आ रहा है? आया है क्या? जमरा? वो गलत दिया है, WAC कर दो उसको। मॉड्यूल में वो ABC है ना, उसको WAC कर लो। हाँ, 1:1 आ रहा है। ठीक है। इसका W का कितना आ रहा है?
डब्ल्यू को गेन आ रहा है क्या, लॉस आ रहा है क्या, कुछ भी नहीं आ रहा। ए को कितना आ रहा है 1/6 और 1/6, मतलब इक्वली शेयर कर रहे हो गेनिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, केस थर्ड, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 25 15 9, बी रिटायर्स एंड इट्स डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी विल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन बी एंड सी। ये किया था ना हमने, ये किया था ना एडमिशन के टाइम, किया था ना ये। करो सॉल्व बगैर देखे, करो सॉल्व, कैसे करेंगे। नया सॉल्व करो, सॉल्व करो ना। एकदम सिंपल है वो, 3:2, एकदम सिंपल है वो। उसमें क्या करना है, बेसिक हमारा फॉर्मेट दिखने का, बाकी कुछ नहीं करने का। देखो कौन कौन बचा है, ए और सी। अब न्यू रेशियो के लिए क्या बोलता है वो, कि न्यू रेशियो कौन सा है, बी और सी का जो है, बी और सी का कौन सा है अभी 15:9 है ना। देखो 25:15:9 है, ठीक है। अब ए और सी का नया रेशियो क्या है बोलते हो, 15:9। तो ए और सी का कौन सा हो जाएगा 15:9, मतलब ही 5:3 है ना। तो न्यू रेशियो क्या हो गया 5/8, 3/8। 8 कैसा आया, किसी को दिक्कत है इसमें, 8 कैसा आया 8, 5 + 3 = 8 होता है, ठीक है। तो उसको अपन 5/8 और 3/8 ऐसा लिखते हैं, ठीक है। और ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो क्या था 25/49, और ये क्या था 9/49, ठीक है। तो गेनिंग कितना हो गया 45/392 and 75/392, okay, 3:5, 3/8, 5/8, 3:5 हो जाएगा, ठीक है। अगला केस 4, ABC are partners sharing profits and losses in the ratio of 4/9, 1/3 and 2/9. B retires and surrenders 1/9 of his share in favor of A and remaining in favor of C. Try करो।
अभी रेगुलर बैच में आप लोगों की अटेंडेंस होती है क्या? पहले होती थी क्या? कभी नहीं हुई? मेरे रश के कमर तुम्हें पहली नजर, जब नजर से मिला। नहीं जम रहा? नहीं जम रहा? अरे इजी है ना। देखो वो क्या बोलता है, माइक बंद हुआ क्या? वो क्या बोलता है कि बी रिटायर हुआ और उसका जो रेशियो था, मतलब उसका जो प्रॉफिट था, उसका शेयरिंग जितना, वो 1/9 कौन लेगा? ए, और बचा हुआ कौन लेगा? सी। माइक बंद हो गया क्या? हेलो? हेलो? आ रहा है? ठीक है। तो क्या होने वाला है कि जो बी का जो शेयर था वो बांट लेंगे। 1/9 कौन रखेगा? ए। और बचा कितना? 8/9, वो कौन रखेगा? सी। अभी भी नहीं समझ रहा? 1:8 सही है। देखो कौन रिटायर हो रहा है? बी। बी का शेयर कितना है? 1/3। अब वो क्या बोलता है, ये जो 1/3 शेयर है ये किसको मिलेगा? ए को और सी को। तो ए को कितना देना है बोलता वो? 1/9 दे दो मेरा, 1/9 दे दो। तो बचा कितना? 1/3 में 1/3 का 1/9 गया, मतलब कितना बचा? 8/9। इतना किसको मिलेगा? सी। तो ये कितना आ रहा है? 1/27। और इसका गेन कितना आ रहा है सी का? 8/27। हमारा बेसिक फॉर्मूला हमने क्या देखा यहाँ पे? न्यू शेयर प्लस, सॉरी न्यू शेयर क्या है? ओल्ड शेयर प्लस गेन। ठीक है। तो अब हमारा ओल्ड शेयर कितना है? ए का कितना है? ओल्ड शेयर है 4/9, और गेन कितना हो रहा है? गेन कितना हो रहा है? 1/27। कितना हो रहा है वो? 13/27। बी का ओल्ड शेयर कितना है? 2/9। और हाउ मच इज गेनिंग फ्रॉम द रिटायरमेंट ऑफ बी? इज गेनिंग 8/27। सो इट्स न्यू शेयर कम्स टू 14/27। ओके, ठीक है। अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, and the formula for gaining ratio is concrete, that is new minus old. A and C, sorry, what's the new ratio of A? 13/27. And what about C? It's 14/27. And their old ratios are 4/9 and 2/9. So the gaining ratio comes through 1/27 and 8/27. That is, they are gaining in the ratio of 1:8. Is it clear? Easy? All okay? ठीक है। नेक्स्ट केस 5। ये किसे किसे नहीं आया फोर्थ वाला? ओके। केस 5, A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 1/2, 3/10 and 1/5 respectively. B retires and his share is taken by A and C in the ratio of 2:1. Then immediately W is admitted for 1/4 share of profit, half of which was gifted by A and remaining share was taken by W equally from A and C. ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? न्यू रेशियो। ट्रांजेक्शन समझ में आ रहा है क्या है? 3 पार्टनर है, ए, बी एंड सी। ठीक है। कौन रिटायर हो रहा है? बी रिटायर हुआ। बच्चे कौन? ए और सी। उतने में बी गया तो नया कौन आ गया? डी, डब्ल्यू। ठीक है। नया कौन आ गया? डब्ल्यू। अब डब्ल्यू को क्या मिलना है? कितना मिलना है? 1/4 शेयर मिलना है उसको, डब्ल्यू को। और ये 1/4 कौन देगा उसको? सी और ए। ठीक है। ए कितना देने वाला है उसे? हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड। जो 1/4 है ना, 1/4 का हाफ ए से मिल जाएगा।
ठीक है, अब 1/4 में से हाफ मिल गया, बचा कितना? अब और कितना बचा है? हाँ, हाफ बचा है। अब ये हाफ कौन देगा? नहीं, नहीं, अब जो ये हाफ बचा है ना, ये कौन देगा? ए और सी दोनों देंगे। एंड रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाय डब्ल्यू इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। मतलब हाँ, जो ए है, सॉरी जो डब्ल्यू है, उसका शेयर कितना है? 1/4, 1/3, 1/4 होगा ना, 1/4 दिया हुआ है ना स्पेसिफिकली। दी इमीडिएटली डब्ल्यू इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। अब ये 1/4 का आधा कौन देगा? ए। अब जो बचा हुआ आधा है, वो आधा आधा, आधा ए देगा और आधा सी देगा। ठीक है, समझाइए। नहीं समझा नमन? ऐसा करने का, फिर समझा तो ऐसा गुस्से से देखते हैं आप उसको। सभी को समझाइए। संदीप समझा पीछे? ठीक है, आज तो केसरी बन के आया आप एकदम। अच्छा, जुबा केसरी है क्या? ठीक है, सॉल्व करो, इसको ट्राई करो। पहले रिटायरमेंट का करना है, फिर एडमिशन करना है। इसमें पहले रिटायर होगा, पहले बी रिटायर होगा, फिर डब्ल्यू एडमिट होगा। वन अपॉन थ्री चलेगा, लेकिन प्रेजेंटेशन मतलब फाइनल आंसर सही आ रहा है, लेकिन इसमें जैसा बोला है वैसा करने का। ये अभी कैसा है, 1/4 है ना, तो इसमें सही हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि 1/4 है तो इसके टुकड़े बरोबर हो रहे हैं। 1/4 है तो पहले आधा आ रहा है, तो वो भी इवन आ रहा है। फिर ये जो 1/4 का आधा किया तो 1/8 बचा, तो वो भी इवन आ रहा है। ठीक है, वही अगर कोई दूसरा नंबर रहा कभी, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। दूसरा कोई रेशियो है तो इसमें कर लो आप, 3:1 कर सकते हैं इसमें। आप सॉल्व नहीं कर रहे क्या? पीछे क्या कर रहे? पबजी खेल रहे? आप ही जो पीछे देख रहे हो। सॉल्व हुआ? अच्छा, आईपैड पे सॉल्व कर रहे क्या? बुक है, ठीक है। आपकी फ्रेंड नहीं है स्नेहल आज? नम्रता, वो जो दूसरी है, क्या क्या श्रावरी?
बहुत टाइम लग रहा, नहीं जम रहा? हाँ नहीं जम रहा? सही है। अरे ये नहीं जम रहा क्या? देखो पहले क्या करने का, रिटायर करने का उनको, पहले उनको रिटायर करने का। ठीक है, ए और सी का एग्जिस्टिंग रेशियो क्या है? ए का है 1/5, 1/2, और सी का है 1/5, वो लिख लिया अपन ने। बाद में शेयर अक्वायर्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स, मतलब जो ये बी रिटायर हो रहा है, बी, ठीक है, उसका बी का शेयर कौन ले रहा है? ए और सी। क्या रेशियो में ले रहे हैं वो? 2:1। जो हमने पहला सेकंड न्यूमरिकल, फर्स्ट न्यूमरिकल जो किया था, थर्ड में दिया था ना 2:1, तो वो 2:1 में बांट लो। ये जो 3/10 है, ए को कितना मिलेगा? 3/10 इंटू 2/3, और सी को कितना मिलेगा? 3/10 इंटू 1/3। कितना आ रहा है वो? 2/3 इंटू 3/10, 2/10 आ रहा है। करो सॉल्व एक बार, आप अपने मन से करो। 2/10 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। और सी का 3/10 आ रहा है क्या? किसका नहीं आया? ये नहीं आया क्या? नहीं आया? ये आया नहीं? ये सभी का आया क्या? नहीं आया, इनका नहीं आया। क्या नाम है आपका बेटा? हाँ बजरंग, अरे क्या बात है, एक केसरी है एक बजरंग है आज। देखो बेटा, बी का शेयर देखो कितना है, बुक्स में बताओ देख के। एक काम करो बजरंग, वो जो प्रॉब्लम है ना उसको दो टुकड़े में कर दो। दो इवेंट हो रही है वहां पे, पहली इवेंट क्या हो रही है? बी बेवफाई कर रहा है, वो छोड़ के जा रहा है। और दूसरी हो रही है, जाने वाले को कौन रोक सकता है, वो गई, हमने दूसरी लाई, डब्लू को लेके आया है। ठीक है, तो जो बी छोड़ के जा रहा है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो ए और सी को मिलेगा। ठीक है, अब वो कैसे मिलेगा वो भी दिया है उसमें, 2:1 के रेशो में। मतलब जो बी का शेयर था, बी का शेयर कितना था? 3/10, वो ए और सी को मिल जाएगा। क्या रेशो में? 2:1, मतलब 2/3 और 1/3। ठीक है, तो बी का था कितना? 3/10, उसमें से 2/3 किसको मिल रहा है? उसमें से 2/3 किसको मिल रहा है? ए को। कितना आ रहा है वो? करो कैलकुलेट करो, आप देख के मत बोलो, कैलकुलेट करके बताओ। हाँ 2/10, तो ए का गेन हुआ 2/10, ये क्या आ रहा है? गेन आ रहा है, ए का गेन आया है ये। ठीक है, उसी तरह सी को कितना गेन हो रहा है? 3/10 का 1/3 मिल रहा है उसे, तो कितना हो रहा है? 1/10। 1/10 क्या हो रहा है? सी का गेन हो रहा है। ठीक है, अब हमने न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या देखा था? न्यू रेशियो क्या है? ओल्ड प्लस गेन। ठीक है, अब ए का ओल्ड कितना है? ए का ओल्ड कितना है बोलो? 1/2, और उसको अभी यहाँ ऊपर गेन कितना हुआ? 2/10, तो 1/2 प्लस 2/10 कितना होता है? 7/10। अच्छा ये करते नहीं आता है क्या आपको? ये आता है ना, डिनोमिनेटर सेम करने का। 10 है तो इसको 2 को 10 करने का, तो 2 × 5, नीचे जो किया वही ऊपर, तो ये क्या हो गया? 5/10 प्लस 2/10, डिनोमिनेटर 10 आ गया, 5 + 2 7। जमता है ना ये सभी को? ये जिसको नहीं जमता है क्लास के बाद मेरे को आके बोलना है। नहीं जमता? ठीक है, क्लास के बाद पूरा बता देता हूँ, या एक बेसिक देख लो। इन्होंने तो बोल दिया नहीं जमता, और भी बहुत लोग होंगे मुझे लग रहा है यहाँ पे। देखो कैसा करने का, 1/2 है प्लस 2/10 है हमको करना क्या है? एडिशन करना है। तो एडिशन नहीं हो सकती, क्योंकि उनका जो डिनोमिनेशन है वो सेम नहीं है। तो उसका डिनोमिनेटर को पहले सेम करने का, एक तो इसको 10 से 2 लाओ, या इसको 2 से 10 पे लाओ, या और कोई तीसरा नंबर कर लो, या दोनों को 20-20 कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 2 और 10 मल्टीपल एक दूसरे के, तो 2 10 हो सकता है क्या? 2 10 पे जा सकता है ना? 2 5 जा 2 × 5 10, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो,
इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 5 10, और ये कितना है 2/10। डिनोमिनेटर वैसे ही कैरी फॉरवर्ड होता, 5 + 2 7, तो इसका आंसर आ जाता 7/10। क्या आ जाता 7/10। ठीक है, अगर यहाँ पे 1/3 प्लस 2/10 होता तो क्या करते, 3 के टेबल में 10 आता है क्या, 10 को रिड्यूस करके 3 पे ला सकते हैं क्या, नहीं, तो एक्स्ट्रापोलेट करो, एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालेंगे, क्या निकलेगा, सीधा सीधा करने का, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करने, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, तो 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करने बोला मैंने, किससे, आप बोलो बस किससे, 2/10 नहीं, सिर्फ 10, सिर्फ 10। तो 1/3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है, इंटू 10 इंटू 10, कितना आ रहा है बोलो, वो 10/30। तो ये एक नंबर आ गया अपना। दूसरा ये जो 2/10 था उसको किससे मल्टीप्लाई करने को बोला मैंने, 3 से, तो इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितना आ गया 6/30। तो पहला आ गया 10/30, दूसरा आ गया 6/30। अब कर सकते हो क्या एडिशन, कितना, हाँ 16/30 जमा, जमा ना, सेम सब्सट्रैक्शन के लिए भी, सेम सब्सट्रैक्शन के लिए भी है। अगर वो टेबल में आ रहा है तो कर लेना, नहीं आ रहा है तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया था क्या हमारा, बचा है अभी। ठीक है, न्यू रेशियो आ गया हमारा कितना, 7/10 और 3/10। ठीक है, न्यू रेशियो आ गया हमारा 7/10 और 3/10। 7/10 और 3/10 आ गया। अब क्या हो रहा है, W आया है, तो W का शेयर कितना है, 1/4। W का शेयर कितना है, 1/4। 1/4 का आधा कौन दे रहा है, A, तो 1/4 का आधा, जो ये 1/4 है, 1/4 इंटू आधा, मतलब 1/8 कौन दे रहा है, A गिफ्ट कर रहा है ना, ये समझा, A ने कितना दिया 1/8, ये समझा, बजरंग समझा ये। ठीक है, अब बचा कितना है, 1/4 का आधा चला गया, तो बचा कितना है, हाँ कितना बचा है, 1/2। ठीक है, तो 1/2 का जो बचा है उसका आधा कौन दे रहा है, आधा A दे रहा है और आधा C दे रहा है, कितना आ रहा है वो, हाँ 1/16 और 1/16। तो इसका मतलब नया शेयर क्या आया, इसका 7/10 था, उसमें से इतना दिया और इतना दिया, तो नेट कितना बचता है 41/80। आया, आया क्या सभी का, सब बोलो आया क्या। और इसका 3/10 था, उसने कितना दिया 1/16, तो 19/80 आया क्या, हाँ आया, जमा। ठीक है, तो नया शेयर क्या हो गया इनका, 41/80, 19/80 और 1/4। 1/4 मतलब कितना, इंटू इंटू 20, तो कितना हो गया ये 80 और ये हो गया 20, 20/80। तो नया शेयर आ गया 41:19:20, जमा। जमा गया सभी को, 41/80 कैसा है देखो, 7, उसका ओल्ड शेयर, उसका शेयर कितना था 7/10 था, उसमें से उसने पहले 1/8 दिया और उसमें से बाद में 1/16 दिया, ये देखो, उसका पहले था इतना, उसमें से इतना दे दिया और फिर इतना दे दिया, तो बचा इतना। C - D - E
ये सी है, ये डी है, ये ई है, सी माइनस डी माइनस ई। ठीक है, बढ़ने का आगे। अब जैसे कि ये हमने पहले समझ लिया कि अब अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो असेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या रिवैल्यू करना चाहिए क्या? हाँ, रिवैल्यू करना चाहिए ना। तो रिवैल्यूएशन करो असेट्स एंड लायबिलिटीज को। फॉर्मूला क्या वही है ना, फिर से समझना है क्या? ऐसा कौन था जो एडमिशन में नहीं था? क्योंकि ऐसा बच्चा बाद में बोलता है कि सर ने कुछ नया ही सिखा दिया। एडमिशन में सब थे क्या? हम क्या करते हैं, रिवैल्यू करते हैं। तो क्या बनाते हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। असेट्स की वैल्यू अगर बढ़ती है तो क्या होता है, असेट्स की वैल्यू बढ़ी तो क्या एंट्री पास करते हैं हम, असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। किसको करते हैं, रिवैल्यूएशन। ये मेरा प्रॉफिट है कि लॉस है? हाँ, प्रॉफिट है। ठीक है, अब असेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही है तो क्या एंट्री करूं पास, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। ये क्या है, मेरा लॉस है। ठीक है, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्यों, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस रहता ना, इसलिए डेबिट किया हमने टू लाइबिलिटी। ये लॉस है ना कि प्रॉफिट है, लॉस। लाइबिलिटी की वैल्यू कम हुई, अब लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना प्रॉफिट है, लॉस है? इट्स अ प्रॉफिट, प्रॉफिट है ये मेरा प्रॉफिट। अब ये डेबिट क्रेडिट करके एंड में क्या करते हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। अब रिवैल्यूएशन में अगर क्रेडिट बैलेंस है, अच्छा कौन था वो डेबिट क्रेडिट नहीं जम रहा था जिन्हें, बेटा अगर यहाँ पे बैलेंस आ रहा है तो ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? छुट्टी पे है क्या आज? वो लंबा सा, हाँ भैया, ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? ये यहाँ लिखा मैंने, इधर मेरा 1000 है, इधर 800 है, बचा मेरा 200, यहाँ लिख लू। ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? हाँ, क्रेडिट बैलेंस है। अरे ये है ना विनायक, तुमको नहीं जम रहा था ना? नहीं नहीं, ये आपको नहीं जम रहा था ना? जम रहा था। विनायक कौन है, विनायक आए नहीं क्या? हो रात को 1 बजे मैसेज करते सर कर क्या पढ़ाओगे आप, रिटायरमेंट। तो सुबह 10 बजे मैसेज लिखता है थैंक यू सर, और उसी को नहीं आता ये डेबिट क्रेडिट का, उसी ने पूछा था। ठीक है, अब अगर रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस है तो क्या करेंगे, सब में बांटेंगे, है ना? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किसको जाएगा, पार्टनर्स को। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। नरेशन प्रॉफिट का बंटवारा हुआ, है ना? और अगर डेबिट बैलेंस है तो लॉस बांट लेंगे। कैसे, पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, है ना, लॉस का बंटवारा। ठीक है, इसकी एंट्रीज ये है सीधा, हाँ, रिवैल्यूएशन टू कैपिटल, अगर लॉस है तो कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, अब इसमें एक ये इस पे सवाल है ही नहीं अभी बैलेंस शीट में, पीछे एक्सरसाइज में आया तब ये देखेंगे हम क्या है। इसमें एक ऐसा कर सकते हैं कि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या हो गया,
एक ऐसा हो सकता है कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे ही नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ ही मत, जो भी इफेक्ट है डायरेक्ट कैपिटल में देते जाओ। जैसे कि असेट्स बढ़ गया या लाइबिलिटी कम हो रही है, तो हम क्या करते हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फिर अगला एंट्री क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो हम कंपाउंड एंट्री पास करते रहे, असेट्स बढ़ा या लाइबिलिटीज कम हुई, जाना कहाँ है अल्टीमेटली, पार्टनर्स के कैपिटल में, तो पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर दो। ठीक है। उसी तरह जब असेट्स कम होता है या लाइबिलिटी बढ़ती है, तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं, है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट टू लाइबिलिटीज। फिर सेकेंड एंट्री क्या होती है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। दो एंट्रीज पास करते हैं, अब उसको कंपाउंड कर दो, कंबाइन कर दो, रिवैल्यूएशन को हटा दो, सीधा बीस कैपिटल टू असेट्स और लाइबिलिटीज। ठीक है। रिजर्व्स, रिजर्व्स पे किसका अधिकार है, ओल्ड पार्टनर्स। तो बांट लो, कौन से रेशो में, ओल्ड रेशियो। ठीक है। ये बेसिकली क्या रहता है, हिडन रहता है, हिडन एडजस्टमेंट रहती है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया रहता, बैलेंस शीट में रिजर्व्स रहता, तो वो अपने को दिमाग लगाने का है कि रिजर्व्स बांट के खा लेने का है। ठीक है। हम जैसे कि मेज पे जाते, हाँ, मेज पे चार लोग, एक टेबल पे चार लोग बैठे रहते, आज उसने, रोज तो सिर्फ रोटी सब्जी और दाल चावल देता है, आज उसने एक गिलास छाछ रख दी, तो हम आखिरी में पूछते हैं कि ये छाछ मैं पी लूं क्या, पी लेते हैं, खा लेते हैं, वो अपन इम्प्लाइड है। अब वो आके बोलता है कि ये छाछ पी ले करके, तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स परोसा जाएगा हमें, उसे पार्टनर्स खा लेंगे, पार्टनर्स बांट लेंगे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती, जब पेपर हम चेक करते ना, तो पेपर चेक करते टाइम पूरा सोल्यूशन सही बनाता है स्टूडेंट, लेकिन रिजर्व्स भूल जाता है। बैलेंस, अच्छा रिजर्व्स भूल गया तो बैलेंस शीट में कुछ अफेक्ट होगा क्या, बैलेंस शीट टैली होंगी कि नहीं होंगी, हाँ, बैलेंस शीट टैली नहीं होंगी, क्यों नहीं होंगी, हाँ, बैलेंस शीट प्रॉपर टैली होती, रिजर्व्स की एडजस्टमेंट भूल जाओ, बैलेंस शीट प्रॉपर टैली होती। कैसा है रियल लाइफ में, एक्चुअली पता है क्या, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं होना चाहिए कि बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि हम क्या करते, एक अकाउंट डेबिट कर रहे हैं तो एक अकाउंट क्रेडिट भी तो कर रहे हैं ना, हम तो डुअल इफेक्ट दे ही रहे हैं ना। जब हम डुअल इफेक्ट दे ही रहे हैं, डबल एंट्री पास कर ही रहे हैं, तो बैलेंस शीट टैली नहीं होने का कहीं सवाल ही नहीं आता। ऐसा रियल लाइफ में कभी होता ही नहीं है कि बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, क्योंकि हम क्या कर, अच्छा तो ऐसा कभी रियल लाइफ में होता ही नहीं है कि बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, क्योंकि हम तो डुअल एंट्री कर रहे हैं, किसी को डेबिट कर रहे हैं तो किसी को क्रेडिट कर रहे हैं। अच्छा, आपने ये जो टैली सॉफ्टवेयर होता है वो कभी यूज किया है क्या, या कभी देखा है क्या, कोई जानकारी है, तो उसमें हमारा बैलेंस शीट कभी अनटैलीड बताता है क्या, वो टैली होता है, उसका नाम ही रख दिया है टैली। आप कुछ भी एंट्री पास करो, आपका बैलेंस शीट टैली करके देता है, क्योंकि डबल एंट्री पास हो रही है, किसी को आप डेबिट कर रहे हो, किसी को आप क्रेडिट कर ही रहे हो ना, है ना। तो अगर रिजर्व्स का आप एडजस्टमेंट भूल भी जाओ तो भी आपको आपका बैलेंस शीट टैली मिलेगा, लेकिन मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। क्यों, एक एंट्री भूल गया। तो सीधी सी बात है, रिजर्व्स क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट पे किसका अधिकार है, पुराने पार्टनर्स का अधिकार है, बांट लो। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। एबीसी पार्टनर थे, 532 का उनका रेशो था, ए रिटायर्ड एंड ए रिटायर हुआ, बी और सी अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एट द रेशियो ऑफ 3:2. Reserves balance was rupees 10,000. In this case, either of the following journal entries can be passed. Either of the following. एक तो reserves है, वो बांट लो 3:2, 5:3:2 में बांट लो। या दूसरा क्या है, ये reserves account debit to Ace Capital, ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है कि जो बचे हुए दो पार्टनर है बी और सी,
वो क्या बोल रहा है कि जो हमारा रिजर्व है वो कंटिन्यू रहने दो, हमारा रिजर्व्स कंटिन्यू रहने दो। तो जितना ए का शेयर है उसे ले जाने दो। तो ए का शेयर कितना था 5,000, तो 5,000 से ए का शेयर मतलब हमने रिजर्व्स को क्या किया, कम कर दिया और ए की कैपिटल को बढ़ा दी। ठीक है ना? ओके ठीक है। ठीक है, ये देखने का क्या है, बढ़ू आगे कि ये देखने का एक बार क्या है। ठीक है, फाइनल पेमेंट टू अ रिटायरिंग पार्टनर, ये क्या है, फाइनल पेमेंट कितना आने वाला है उसको। ये तीन एडजस्टमेंट हमने देख ली, रिजर्व्स के एडजस्टमेंट देख ली, गुडविल के एडजस्टमेंट देख ली और असेट्स लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन कर लिया। ये तीन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या हो सकता है, ये तीन एडजस्टमेंट हो गई, फिर पार्टनर का एक कैपिटल होगा, जैसे कि 1 लाख का पार्टनर का कैपिटल है। ठीक है, ए बी और सी है, बी रिटायर हो रहा, बी का फाइनल कैपिटल, ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद ठीक है, ये एडजस्टमेंट करने के बाद ये हमारा फिगर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी रिटायर हो रहा है तो 1 लाख रुपए लेके जाएगा। बी अगर रिटायर हो रहा है तो 1 लाख रुपए लेके जाएगा। अब 1 लाख रुपए हम उसे कैसे देंगे, कैसे देंगे उसे हाँ, कैसे देंगे उसको, दो ही बातें हैं, एक तो दे देंगे, दे देंगे तो कैसे देंगे, कैश में पेमेंट कर देंगे, उसको कैश दे देंगे, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमारा बैंक अकाउंट, उसका कैपिटल टू बैंक, मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, असेट साइड में क्या बैलेंस शीट टैली हो जाएंगी ना, असेट साइड में हमारा बैंक कम हो गया और लाइबिलिटी साइड में कैपिटल कम हो गया। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि अब पार्टनर जा रहा है तो एकदम से इतना पैसा कहां से लाएंगे हम, हमने उसको पार्टनरशिप में क्यों लिया था, हमारे पास पैसा नहीं था। अब एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो एकदम से हम इतना लाखों रुपया कहां से लाएंगे, लोन रहने दे। ये जो 1 लाख है ना, उसको एज अ लोन ट्रीट करेंगे, हमारे बुक्स में एज अ लोन दिखेगा। जैसे कि अभी क्या दिख रहा था, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और सी का कैपिटल। ठीक है, अब बी जा रहा है, बी को देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमने क्या दिखा है, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सॉरी बी जा रहा है ना तो सी का कैपिटल, और बी का जो है वो बी का लोन, लाइबिलिटीज में बी का लोन दिखेगा। ठीक है, सिचुएशन ऐसी भी आएगी, 1 लाख है ना, उसमें से 50,000 कैश दे रहे हैं और 50,000 लोन रहने दे रहे हैं, तो क्या होगा, बी का लोन कितना दिखेगा 50,000 और यहां से बैंक 50,000 से कम होगी। ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि जो ए का 1 लाख बचा है उसे एज अ लोन ट्रीट करेंगे और उसको एन्यूटी में चुकाएंगे। मैथमेटिक्स में एन्यूटी पढ़ा है, पढ़ा है, हर 6 महीने में 10-10 हजार दूंगा, हर 6 महीने में 10-10 हजार दूंगा, ऐसा भी कर सकते हैं, विथ इंटरेस्ट मिलेगा क्या इसको अब, हाँ क्या रेट से मिलेगा, 6%। अगर एक सिचुएशन देता हूं मैं, हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी, ठीक है, पार्टनरशिप डीड थी नहीं, तो इसे क्या रेट से देना चाहिए, 6%। अब रिटायरमेंट के टाइम पे हमने बातचीत हुई कि हम 12% से देंगे, तो क्या दे सकते हैं क्या, हाँ हाँ दे सकते हैं क्या, आपको क्या लगता है बजरंग, दे सकते हैं क्या, क्यों दे सकते हैं, अच्छा, तो इनको तो क्वेश्चन ही नहीं पता। देखो डीड में कुछ भी नहीं लिखा था, अब ये रिटायर हो रहा है तो रिटायर होने के बाद में इसका जो कैपिटल है उसको लोन में कन्वर्ट किया, अब ये लोन पे इंटरेस्ट देने की बात आती है, तो इंटरेस्ट क्या रेट से दूं या ना दूं, ठीक है।
अगर वो पार्टनर है तो 6% से दे सकते, लेकिन वो मेरा पार्टनर है क्या, रिटायर हो गया। अब वो रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट के बाद में जो भी बातचीत होंगी वो रेट पे दे दो, 12%। कंपनी अपना पार्टनरशिप एक्ट रोक सकता है क्या मुझे? नहीं। क्यों? पार्टनर ही नहीं है ना सर वो मेरा। आपका जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के हिसाब से सेटल कर दो। आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है 12% से दूंगा, दे दो, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 बहुत इजी है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। पढ़ो रुशान, पढ़ो। करो, कुछ भी नहीं है इसमें, एडमिशन वाला ही, एडमिशन में जैसे था वही एडजस्टमेंट है, नवी कुछ भी नहीं है इसमें, करो।
हम्म, हाँ, 10,000, हम्म, 1800। देखो बताता, ये सब एंट्रीज का टोटल करो। देखो बी बैलेंस शीट के अंदर बी का बैलेंस कितना आ रहा है, 29,200। अपना बी का लोन आ रहा है, ठीक है। तो बी का ओपनिंग कैपिटल कितना है, 15,000, ठीक है। बाद में गुडविल की पहले एंट्री से बी को कुछ क्रेडिट किया क्या हमने, कितना क्रेडिट किया, 10,000। ये 10,000 से कैपिटल बढ़ रहा है ना। बाद में और कितना बढ़ रहा है, रिजर्व्स का 6,000, ठीक है। बाद में और कुछ डेबिट या क्रेडिट है क्या, डेबिट है, कितना है 1800 माइनस 1800, कितना आ रहा है 29,200, ठीक है। ठीक है, देखो बहुत टाइम लग रहा है, ये बहुत चिल्लर प्रॉब्लम है, ये एग्जाम में आता नहीं है। पहला क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 25,000, तो गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। कौन से रेशियो में, गुडविल कौन से रेशियो में बचेंगी, बढ़ेगी, गेनिंग रेशियो। गुडविल यार ओल्ड रेशियो कौन बोल रहा है, गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है ना गुडविल, तो इसमें मैडम गेनिंग आएगा, इसमें गेनिंग आएगा ना। कोई छोड़ के जा रहा है तो मुझे मिल रहा है, ये मेरा गेनिंग हो गया, ठीक है। अगर आपको ऐसा ध्यान में नहीं आ रहा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेक्रीफाइसिंग से करो। सेक्रीफाइसिंग कैसे निकलता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता था, ओल्ड माइनस न्यू। पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस हुआ, नेगेटिव आया तो गेन हुआ, इसका नेगेटिव आएगा फिर तो गेन हो जाएगा, ठीक है। तो गुडविल है कितनी है हमारी, 25,000, है ना। पार्टनर कितने हैं, दो, ए और बी, रेशियो इनका 3:2। कौन बी छोड़ के जा रहा है, तो बी की गुडविल कितनी है, 10,000। ये 10,000 इसको कौन देगा, बचे हुए पार्टनर, बचा हुआ पार्टनर है कौन, एक ही है, ए। तो सीधा सीधा सिंगल एंट्री है इसकी, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, ठीक है, 10,000 10,000, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 7.5% एंड इन्वेंटरीज बाय 15%, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन की एंट्री है, तो क्या है, डेप्रिशिएट करना है तो P&L को डेबिट करना है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितना है, टू सॉरी टू प्लांट एंड मशीनरी, कितना हो रहा है वो, कितना है प्लांट मशीनरी, 20,000 है, 20,000 को कितना डेप्रिशिएट करना है, 7.5%, तो कितना होता है वो 1500, 1500। टू क्या है दूसरा, और इन्वेंट्रीज को 15% से करना है, तो कितना कम हो रहा है, 2,400। और डाउटफुल डेट क्रिएट करना है, कितना 5%, कितना हो रहा है वो, फॉर डीडी 750। और कुछ है नहीं, टोटल करके छाप लो, 4,650, 4,650, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है वो, एंड डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेएबल एट 2%। ट्रेड पेएबल मेरा क्या है, असेट है लाइबिलिटी है, हाँ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मेरी बढ़ रही है कम हो रही है, हाँ कम हो रही है ना, तो प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट है,
तो क्रेडिट करेंगे किसको? हाँ, रिवैल्यूएशन को, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। इसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाया। अच्छा, इसमें रिवैल्यूएशन क्यों नहीं बनाया? इसमें सीधा सीधा डेप्रीशिएट कर दो बोला है। रिवैल्यू वर्ड यूज किया है क्या? वैल्यू वर्ड यूज किया है क्या? नहीं, सीधा डेप्रीशिएट कर दो और घटा दो बोल दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कितना होगा? 2%। किसका? ट्रेड पेएबल का। 7,500 का 2% कितना? 150। और डेबिट किसको कर दूं? लॉस को, प्रॉफिट एंड लॉस को। तो क्या होगा वो? नहीं, प्रॉफिट है मेरा, तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट किया। आप डेबिट किसको करूं? रिजर्व्स क्रिएट कर रहा मैं, है ना, मेरा फायदा हो रहा। तो रिजर्व्स फॉर डिस्काउंट, या सीधा ट्रेड पेएबल को भी किया तो चलता 150। ठीक है। अब इसके बाद ये जो मैंने रिवैल्यूएशन किया, क्या क्या फिगर आ रहा है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है? डेबिट है। तो क्या होगा? दोनों की कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एस कैपिटल, बीस कैपिटल, कितना 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 आ रहा है? 2,700 और 1,800। ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। अब और कुछ लगता है कि आपको कुछ बचा है? क्लोज करूं क्या? फिर हाँ, उसका लोन बताऊं या और कुछ करूं? कुछ बचा है क्या? और लोन बता दूं? उतना ही बचा है? सब हो गया? इसका क्या किया आपने? इसका, ये इसका क्या किया? रिजर्व्स का 15,000। हाँ, बांटे ना, तो उसकी एंट्री तो पास की ही नहीं अपन ने। बांटो उसको। कैसे बांटेंगे? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। कितना है? 9,000 और 6,000। ठीक है। अब निकालो बी का बैलेंस कितना आ रहा है। बी का बैलेंस कितना आ रहा है, निकालो अब। 29,200। अब हमने दो ऑप्शंस पढ़े थे कि जो कैपिटल आती है उसको क्या करेंगे? एक तो कैश में दे देंगे। ठीक है, कैश में दे देंगे। तो 29,200 कैश है क्या हमारे पास? देखो, हाँ है क्या? नहीं है। फिर क्या करेंगे? लोन। कैश नहीं है ना हमारे पास, लोन ट्रीट करो उसको। तो 20 कैपिटल, कैपिटल कितना आया? 29,200 टू 20 लोन। 32,200। हमारे बैलेंस शीट कैसा दिख रहा है अब? ऐसा। ए का कैपिटल 16,300, रिवैल्यूड फिगर आता। रिवैल्यूड रिवैल्यूड रिवैल्यूड। बैंक बैलेंस उतना का उतना ही रह गया, कैश उतना ही रह गया। ठीक है। ट्रेड पेबल रिवैल्यू हो गया। बी का कैपिटल लोन में कन्वर्ट हो गया, है ना। बैलेंस शीट टल्ली हुई। ठीक है, हो गया। लिखना है? लिखना है कुछ? सेकंड न्यूमेरिकल पढ़ो रुशान। हाँ, अरे इसके लिए तो आया आप, सेकंड वाले के लिए। हाँ, नहीं नहीं,
अच्छा ठीक है, कौन है 3? एफ जी के। रिटायर कौन हो रहा है? के। के रिटायर हो रहा है, गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, नॉर्मल है। असेट को रिवैल्यू करना है, नॉर्मल है। बिल्स रिसीवेबल डिसऑन ओवर हुए, नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। इसमें क्या बोलता है आखिरी में? एफ एंड जी जो बचे हुए पार्टनर है अग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ के। मतलब के का जो बैलेंस कैपिटल बचेगा वो लोन होगा क्या? नहीं, दे देंगे उसे, है ना, उसके मुंह पे पैसा मारेंगे। एंड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। अब पैसा कैसा लाएंगे कि उनका जो कैपिटल है किसका, एफ और जी का, वो प्रोपोर्शनेट हो जाए किसको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। और ऑल्सो दे वांटेड टू मेंटेन द कैश बैलेंस ऑफ 75,000। बैंक में बैलेंस कितना है? 50,000 है ना? 50,000 नहीं चाहिए हमको, 75,000 चाहिए। तो कहां से आएगा पैसा? लाएंगे। और मतलब ये जो नॉर्मल जितनी भी एंट्रीज है उसको पास करने के बाद में क्या होगा, जो रिटायरिंग पार्टनर है के, के का जो कैपिटल है, जो भी कैपिटल आया वो उसको अपने को कैश के फॉर्म में देने का है। ठीक है, कैश कौन लाएगा? एफ और जी। कौन से रेशियो में लाएंगे? ऐसे रेशियो में लाएंगे कि उनका जो कैपिटल है वो प्रोपोर्शनेट हो जाए। ठीक है, और के को सॉरी, के को पैसा देने के बाद हमारे बैलेंस शीट में 75,000 रुपए और बचे, 75,000 का क्लोजिंग बैलेंस हो, 75,000 का क्लोजिंग बैलेंस हो। मतलब वो कैश बहुत ज्यादा लेके आने वाले हैं। ठीक है, एंड में क्या होना है कि हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश का 75,000 होना, और एफ और जी जो दो पार्टनर है उनके कैपिटल प्रोपोर्शनेट होना, उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट होना। ट्राई करो, नॉर्मल जहां तक जमता है वहां तक करो। नॉर्मल एंट्रीज है, गुडविल का पहले सेटलमेंट कर लो, करो, रिजर्व्स का सेटलमेंट करो, और असेट्स को रिवैल्यू सॉरी, असेट्स को रिवैल्यू करो, और पूरा बैलेंस तीनों का फाइनल कैपिटल निकालो किसका कितना हो रहा है। का ट्रीटमेंट करना है तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम? गेनिंग रेशियो निकालना है सबसे पहले। हाँ, समझ गया ना? ठीक है, ये अच्छा प्रॉब्लम है, एग्जाम में आ सकता है। ऐसे वाले आएंगे। कुछ भी फर्क नहीं है ना एडमिशन और रिटायरमेंट में, कुछ भी फर्क नहीं है। इजी बनाना है तो एडमिशन आएगा, डिफिकल्ट बनाना है तो रिटायरमेंट आएगा, क्योंकि रिटायरमेंट में थोड़ी एडजस्टमेंट्स ज्यादा दिए भी है। कॉम्बिनेशन आ सकता है ना, अभी है ना आके रहेगा। एक रिटायर हो रहा है दूसरा आ रहा है, आएगा ना, आएगा आएगा आ सकता है। तो अगर कॉम्बिनेशन आया तो पहले क्या करोगे, एडमिट करोगे या रिटायर करोगे? पहले रिटायर करने का फिर एडमिट करने का। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ही डेट पे एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसी दिन एक नया पार्टनर आ रहा है, तो तो पहले रिटायर करेंगे कि एडमिट करेंगे? हाँ, पहले रिटायर करेंगे, है ना। ऐसा नहीं करने का कि सर ने पहले एडमिशन पढ़ाया था तो पहले एडमिशन करेंगे फिर रिटायर करेंगे। पहले रिटायर करने का फिर एडमिट करने का, एक ही दिन पे होगा ये सब काम। पहले रिटायर। क्यों?
पहले रिटायर क्यों? जूने अकाउंट का सेटलमेंट होगा, फिर नया आएगा। अच्छा, बेसिकली अगर दोनों एक ही दिन पे हो रहा है तो हमने पहले रिटायर कर दिया, अब रिटायर करने के बाद में जब एडमिट कर रहे हैं तो कुछ एंट्री बचती नहीं है ना। जब हम एडमिट करते हैं तब भी क्या करते हैं, गुडविल का और असेट्स का रिवैल्यूएशन वगैरह जो भी होता है वो कर लेते हैं। रिटायरमेंट पे भी वही करते हैं। तो जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हमने वो सब इफेक्ट्स तो दे दिए, अब बचता ही क्या है कि नया पार्टनर आ रहा है, उसकी कैपिटल आ रही है, उतना ही है ना, कुछ भी नहीं बचता फिर बाद में। बैलेंस शीट में कहाँ दिए? हाँ, बढ़ जाएगा, बांट देंगे गुडविल अकाउंट को, सब तीनों में बांट, जितने भी पार्टनर है। हाँ, जो रेशो है। हाँ, क्या? एफ एंड जी क्या कर रहे हैं? कैश ला रहे हैं। किस रेशो में ला रहे हैं? 3:2। नहीं, उनके कैपिटल के रेशियो में ला रहे हैं। उसके पहले तक के सब हो गया क्या? हाँ। नहीं आ रहा? आपका जहां तक हुआ ना, उस पॉइंट पे एफ की कैपिटल निकालो, कितनी आ रही है? एफ की कैपिटल 1,60,000। नहीं, कुछ गलत है। एफ की कैपिटल कितनी है? 1,20,000 है। वो बुक में थोड़ा मिसप्रिंट है, ऊपर है। एफ की कैपिटल 80,000 नहीं है, 1,20,000 है। 1,68,000 आ रही है ना आपकी? 1,68,000 आ रही है क्या? 64। फिर से करो, एफ की कैपिटल कितनी आ रही है तो। वन लैख 28,000 आ रही है, सही है। जी की निकालो, कितनी है? 1,28,000 में क्या क्या ऐड किया आपने, बोलो? 98,000, ठीक है। 98,000 में क्या क्या ऐड किया आपने, बोलो? उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 80,000। उसमें क्या ऐड किया? रिजर्व्स कितना है वो? 4,000। 4,000 फिर कितना? 14,000 और कितना आ गया ये? 98,000। और इसका एफ का कितना आ रहा है? 1,20,000 प्लस उसमें ऐड क्या किया? -10,000 किया गुडविल का, ठीक है। और 4,000 रिजर्व का किया, और प्लस 14,000 प्रॉफिट हो गया 1,28,000, ठीक है। अब के का निकालो। कितना आ रहा है?
79,000। यहां तक सबका आया क्या? यहां तक आया सभी का? टोटल कैपिटल कितनी आ रही है अब देखो। अक्षय 79 नहीं आया क्या आपका? आया। तो देखो अब मेरी टोटल कैपिटल कितनी आ रही है? 1,28,000, 98,000 और के का कितना है? 79,000। टोटल कैपिटल कितनी होगी मेरी? 3,30,000 ना। हाँ अच्छा नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ 3,80,000 ठीक है। जी की कैपिटल कितनी 79 आ रही है कि कितनी आ रही है? 79 आ रही है ना। के की देखो। अब देखो ये एक ट्रीटमेंट समझ लो। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एफ एंड जी आर अग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ के का क्लेम कितना है? 79,000 ठीक है। तो ये 79,000 की कैश कौन लाएगा? एफ और जी ठीक है। एंड टू मेक देयर कैपिटल प्रपोर्शनेट, उनका जो कैपिटल है वो प्रपोर्शनेट करने का है। आगे क्या बोलता है? ऑल्सो दे वॉन्ट टू मेंटेन 75,000 बैंक बैलेंस। 75,000 का बैंक बैलेंस भी मेंटेन होने को ना। आज की डेट में मेरा बैंक बैलेंस कितना है? हाँ 50,000। होना कितना? 75,000। मतलब और कितना लाना है मेरे को? 25,000 और लाना है ठीक है। मेरे कैपिटल की टोटल कितनी हो रही है? 3,05,000 ठीक है। इतना मेरा कैपिटल है और ये 25,000 और लाना है। तो टोटल टोटल कितना हो जाएगा मेरा कैपिटल? 3,30,000 का मेरा कैपिटल हो जाएगा। ये समझा गया? हाँ देखो एफ का कैपिटल 1,28 आ रहा, जी का 98 आ रहा, के का 79,000 आ रहा ठीक है। ये जो है ये हम कैश में ला लेंगे और हमारे पास कैश कितनी है? 50 है। 50 में और 25,000 लाना है हमको, तो हमारी कैपिटल और 25,000 से बढ़ने वाली है। तो फाइनल कैपिटल हमारी 3,30,000 होने वाली है। किसकी किसकी? एफ की और जी की। अब वो क्या बोलते हैं, जो पैसा लाएंगे ना वो प्रपोर्शनेट लाएंगे। मतलब पैसा लाने के बाद में उनकी जो कैपिटल है वो 3:2 होना मांगता। उनकी कैपिटल कैसी होना? 3:2। अभी 3:2 है क्या उनकी? इसका 1,28 है, इसका 98 है। कोई रेशियो बन रहा है क्या? नहीं ना। तो फाइनल जो हमारी बैलेंस शीट बनेगी उसमें 3:2 का रेशियो होना। मतलब फाइनल इसमें हमारा कैपिटल 3,30,000 है, तो इसका 3/5 और 2/5। 3/5 कौन लाएगा? 3/5 एफ का रहना चाहिए और 2/5 जी का रहना चाहिए। तो 3,30,000 का 3/5 कितना होता है? 1,98,000 एफ का कैपिटल होना और जी का कितना हो रहा है? 1,32,000 जी का होना। एग्जिस्टिंग एफ का है कितना? 1,28,000 और जी का 98,000। तो कैश कौन कितना ला रहा है? 70,000 और 34,000। मतलब एंट्री क्या आएंगी? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 1,04,000 टू एफ 70,000 टू जी 34,000। मस्त एंट्री है ये, समझी क्या? नहीं ठीक है, ये समझाया अभी नहीं मैंने, भूल जाओ, फिर से समझाऊंगा एक बार। जिसको समझ गई समझ लिए, किसको किसको नहीं समझी अभी? नहीं समझी ठीक है।
अभी आपका प्रॉब्लम नॉर्मल जहां तक सॉल्व होता है वहां तक हो गया क्या? हुआ है क्या मैडम? हो गया, ठीक है। वो एक बार हमेशा जैसा करते वैसा करूँ क्या, कि इसमें दिखा दूँ एक बार, इसमें दिखा दूँ चलेगा? पहली एंट्री क्या की हमने? गुडविल की एडजस्टमेंट की। तो स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ, क्या किया हमने? गेनिंग रेशियो, है ना? गेनिंग रेशियो निकाला ना हमने, कैसा था? न्यू माइनस ओल्ड की ओल्ड माइनस न्यू? न्यू माइनस ओल्ड की ओल्ड माइनस न्यू? न्यू माइनस ओल्ड। कौन है? एफ है, जी है। न्यू रेशियो क्या है? 3/5, 2/5। ओल्ड रेशियो क्या था? 2/5 और 2/5। तो गेन कितना हो रहा है? 1/5 और कुछ भी नहीं। तो इसकी एंट्री क्या होंगी? एफ को गेन हुआ और सेक्रीफाइस किसका हो रहा है? जो जा रहा है, के, है ना? तो जर्नल एंट्री फर्स्ट क्या हो जाएंगी हमारी? जो गेन हो रहा है उसको डेबिट कर दो, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना आएगा? 1/5 ऑफ 50,000। कितना है वो? 10,000। किसका है ये लॉस? के का, टू केस कैपिटल, ठीक है, 10,000। बाद में क्या है? रिजर्व्स है, रिजर्व्स बांट लू रिजर्व्स को, हाँ, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। क्या रेशियो में बांटू? ओल्ड रेशियो, 2F2G2K। क्या है वो? 4,000, 4,000, 2,000, ठीक है। उसके बाद में क्या है? असेट्स का रिवैल्यूएशन करूं? करूं? डेबिट है, क्रेडिट है, क्या है? असेट बढ़ रही है क्या? कौन सी असेट? फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट। कितना से? 30,000। और कुछ बढ़ रहा है? इन्वेंट्री, इन्वेंट्री अकाउंट 10,000। क्रेडिट किसको करूं? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, 40,000। बाद में नेक्स्ट कुछ लाइबिलिटी बढ़ रही है, कौन सी? टू ट्रेड रिसीवेबल्स, नहीं, असेट्स कम हो रही है, ठीक है। तो क्या? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितना? 5,000। और कुछ है ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन की? नहीं। डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? ऋतुजा क्रेडिट बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितना बैलेंस है? किसको बटेगा ये? ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो। 14,000, 14,000, 7,000, ठीक है। यहां तक कि हमारा बेसिक खत्म हो गया। यहां तक आया था मैडम आपका? बेटा आपका आया था यहां तक? यहां तक आ गया था ना? अब हमको करना क्या है? हमको ये करना है कि के का जो भी कैपिटल है उसे दे देना है। के का कैपिटल कितना आ रहा है? निकालो अभी। के का कैपिटल कितना आ रहा है? 79,000 आ रहा है क्या?
कैपिटल कैसे निकालते बेटा अपन, जमता है तो ठीक, नहीं तो कैपिटल अकाउंट बना लेने का। ठीक है, तो पहला क्या है, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 1,20,000, 80,000, 60,000। बाद में क्या एंट्री है, सेकेंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या पास की अपन ने, जर्नल। हाँ हाँ, तो उसकी एंट्री क्या थी, किसको डेबिट किसको क्रेडिट, एफ को डेबिट है तो डेबिट कर दो, कितने से, 10,000 से। किसने किया, के ने किया। इसका इफेक्ट यहाँ आएगा बाय एफ, कितना, 10,000। देखो जिसका आंसर नहीं आया था ना उनको बता रहा हूं मैं, दिख नहीं रहा क्या, ये भी नहीं दिख रहा, काले से डार्क कौन सा होता है, ठीक है। 10,000, 1,20,000, 80,000, 60,000, 10,000। ठीक है, इसके आगे क्या है, और कौन सी एंट्री पास की अपन ने, रिजर्व पार्ट है, उसकी क्या एंट्री हुई, बाय रिजर्व्स, कितना कितना मिला है, 4,000, 4,000, 2,000। मैडम नाम क्या आपका, तन्वी, ठीक है। और क्या एंट्री पास की अपन ने, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, क्रेडिट बैलेंस था तो पी एंड एल एडजस्टमेंट, क्या आया, कितना कितना आया, 14,000, 14,000, 7,000। ठीक है, और क्या किया अपन ने, हाँ इतना ही किए। तो अब इसको क्लोज करो एक बार, ये वाले पॉइंट पे इसको क्लोज करो, क्या बैलेंस आ रहा है बताओ, टू बैलेंस कैरेट डाउन, एफ का कितना आ रहा है, हाँ 1,28,000, 98,000, हाँ 79,000। यहां तक जमा क्या सभी को, हाँ ठीक है। हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एफ का और जी का 3:2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि जितनी भी एडजस्टमेंट्स है, पूरी एडजस्टमेंट्स को इफेक्ट देने के बाद में इनका जो कैपिटल है वो 3:2 में होना। ठीक है, तो ये जो अभी 128:79 है, ये 3:2 है क्या, नहीं है ना, नहीं है ना, लास्ट में 3:2 होना। तो इसका मतलब अभी भी हमारी कोई एडजस्टमेंट्स बची है, क्या बची है इसमें, के जा रहा है ना, के रिटायर हो रहा है, तो के को 79,000 देना है, लोन है कैश है, क्या है, कैश है। बोलो बोलो, आपने बोला क्या, ठीक है। अब हम देख रहे हैं स्टेटमेंट शोइंग शॉर्टफॉल ऑफ कैश। ठीक है, तो मेरे पास कैश है कितनी 50,000, लेकिन मेरे को होना कितनी, तो कैश होना मेरे को 75,000। ठीक है, और के को कितना देना है, 79 देना है। ठीक है, लेस कैश है कितनी 50,000, बचा कितना है कितना बचता है, 1,04,000 बचता है क्या, हाँ। तो ये 1,04,000 कैश लाना पड़ेगा ना, ये समझा क्या तन्वी, 1,04,000 कैश लाना पड़ेगा, समझा क्या आपको अभी, ये 1,04,000 कैश लाना पड़ेगा। कौन लाएगा, ओल्ड पार्टनर्स लेके आएंगे। ठीक है,
अब ओल्ड पार्टनर्स कैश कितनी लाएंगे, वो कैश इतनी लाएंगे कि कैश लाने के बाद में उनका कैपिटल 3:2 हो जाए। कैश वो इतनी लाएंगे कि कैश लाने के बाद उनका कैपिटल 3:2 हो जाए। ठीक है, अब हमारी जो बैलेंस शीट दी है, हमारे बैलेंस शीट में ठीक है, तो हमारा जो फाइनल कैपिटल है वो 3:2 होना। ठीक है, तो अभी कैपिटल है कितना, कैपिटल अगर हम कैलकुलेट करें तो आज की डेट में कैपिटल है कितना, एफ का कितना है, हाँ 128। देखो इतना है ना हमारा कैपिटल, 128 प्लस 98 प्लस 79 कितना हो रहा है वो, हाँ 3,05,000। ठीक है, और 25,000 का सरप्लस कैश ला रहे हैं हम, मतलब ये हमारा डेबिट साइड बढ़ेगा ना कैश से 25,000, तो वो भी कैपिटल, इधर डेबिट बढ़ेगा तो इधर किसी का कैपिटल बढ़ेगा, तो टोटल कैपिटल कितना होने वाला है हमारा 3,30,000। ऐसा समझा गया कि और दूसरा मेथड बताऊं, ये समझा गया, ये समझा गया 3,30,000 असेट माइनस लाइबिलिटी। हाँ करेंगे ना, वैसा भी करेंगे, वैसा भी करेंगे, वैसा भी करके देंगे, जिसको जो समझ रहा हो वो समझ के ले लो। हमारी बुक में कैसा किया है, असेट माइनस लाइबिलिटी किया है। ठीक है, तो एक बार ये समझा क्या आपको, हाँ समझा, या देखो इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि अब पार्टनर कौन कौन बचा है, एफ और जी। एफ की कैपिटल कितनी है 1,28,000, करो कैलकुलेटर पे 1,28,000। ठीक है, प्लस जी की कितनी है 98,000। ठीक है, प्लस ये दोनों मिलके लेके कितना आ रहा है 1,04,000, कितना हो गया मतलब 3,30,000। इसका मतलब हमारी टोटल कैपिटल कितनी हो गई 3,30,000। अब ये कैपिटल किस रेशो में बांटनी है हमें, 3:2। क्या रेशो में बांटनी है हमको, 3:2। करो, एफ का कितना शेयर आ रहा है इसमें 198 और इसका 132। एफ की है कितनी एक्चुअल में 128 और जी की कितनी है एक्चुअल में, हाँ 98। तो कितना कितना लाएगी ये, है ना, टोटल 1,04,000 आ गया। समझाइए, समझ गया ना, बस यही है, बस यही है वो। तो क्या एंट्री हो गई, कैपिटल लेके आ जाओ, क्या एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 1,04,000, टू एफ 70,000, टू जी 34,000, है ना। कैश लेके आए, कैश लेके आए तो वो जो जा रहा है उसे जाने दो, के कैपिटल कितना 79,000, टू बैंक 79,000। अब देखो कैश हमारा बैलेंस कितना बच रहा है इतनी एंट्रीज पास करने के बाद, 75 बच रहा है क्या, बच रहा है, हाँ नहीं बच रहा है, बच रहा है। है ना मजेदार प्रॉब्लम। या इसको कुछ इस तरह भी तो सॉल्व कर सकते थे हम, जैसे कि हमारी जो बैलेंस शीट होती है वो कैसी होती है, हमारी जो बैलेंस शीट होती है, अच्छा टी शेप रहती क्या, तो यहाँ पे क्या रहता कैपिटल, उसके नीचे रहती लाइबिलिटी और यहाँ क्या रहता असेट्स, है ना। तो अभी हमने क्या किया, कैपिटल हमारी 3,30,000 की है, 3,30,000 कैपिटल की है, फिर उसको बांटे हमने,
तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि असेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल? तो मेरी असेट साइड की टोटल लगाओ कितनी आ रही रिवैल्यूएशन करने के बाद? हाँ, रिवैल्यूएशन करने के बाद असेट लाइबिलिटी जो भी है कम ज्यादा करने के बाद 3,80,000। कितना? 3,80,000 आ रही है क्या? देखो फिक्स्ड असेट 1,50 के थे, 30 बढ़ा है, 1,80, 60, 65, 75, 3,80 आ गई। लाइबिलिटी है ना मेरे पास कुछ, ट्रेड पेएबल 50, 3,30 बची। हमारा भी 3,30 आया था, है ना? इजी जम गया ना? फटाफट करोगे ना ऐसे प्रॉब्लम एग्जाम में सॉल्व? देखो प्रैक्टिस हो गई तो फटाफट करना ही है हमको। पास होने के लिए सब हर कोई पढ़ रहा है, हमको एग्जाम्शन लाने का है। ठीक है, झूठे कसमें झूठे वादे तो देता नहीं मैं, एग्जाम्शन तो भी ला लेना। 200 200 चलो ठीक है। इस न्यूमेरिकल में किसी को तकलीफ है क्या सही में? ठीक है, इलस्ट्रेशन 3 पढ़ो, ब्रेक ले लो। एक काम करते ना, आधा घंटा पढ़ लेते फिर लंच ब्रेक ले लो। तो ये अभी कितने देर का ब्रेक हो ना आपको? 1:30। ठीक है, 30-40 मिनट का ब्रेक ले लो। अच्छा मेरे को ये बताओ, बाकी फैकल्टीज कितना ब्रेक देती? 40 मिनट में आ जाओ, 30-40 मिनट में लंच करके आ जाओ जल्दी।